आइए जानते हैं चीन के एक रहस्यमयी बस का सफर करने का दावा करने वाले लोगों की कहानी और सोचते हैं एक बार फिर से कि क्या ये वास्तव में होता है। ये घटना कितनी सच है ये तो कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन चीन की इस घटना ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया जाता है जिसकी वजह से लोग रात में सफ़र करने से डरते हैं। ये घटना 2 दशक से भी ज़्यादा लोगों के बीच खौफ फैला रही है कि रूट नंबर 375 की भूतहा बस करीब 1995 के समय से रात को अचानक गायब हो जाती है। जो भी इस कहानी को सुनता है इस बस में बैठने से भी घबराता है। चीन के बीजिंग में मशहूर रहस्यमयी बस का सफ़र नाम की ये कहानी काफ़ी टाइम से लोगों में इधर से उधर हो रही है। 14 नवंबर की सर्द रात में एक वृद्ध और एक जवान लड़का दोनों बस नंबर 375 का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बात चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान और कोहरे में ढकी हुई थी कि ठीक 11 बजे उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही दोनों बस में बैठ जाते हैं। बस पूरी तरह खाली है और उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई भी नहीं है। वो लड़के आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और वृद्ध बीच की सीटों पर। कुछ देर बाद ही बस आगे के स्टॉप पर रुकती है। कुछ देर बाद ही बस अचानक रुक जाती है और कुछ परछाई उस वृद्ध इंसान की तरफ से बस में आती हुई दिखाई देती है। बस में रोशनी कम थी, इस वजह से उन्होंने उसके चेहरे को तो नहीं देख पहचाना, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बीच वाले व्यक्ति ने नशा कर रखा है और दोनों साइड में लोगों ने उसे सहारा दे रखा है। बस फिर से चल पड़ती है और बस में वही शांति एक बार फिर से छा जाती है। बस चले हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि उस वृद्ध व्यक्ति ने आगे बैठे नौजवान से बहस करना शुरू कर दिया। ये वही लड़का था जिसके साथ वो इतने आराम से उस स्टॉप पर खड़ा बात कर रहा था। अचानक आए इस बदलाव से उसका चौंकना लाजमी था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति की बातों ने उसे गुस्सा दिला दिया। बात अब हाथापाई पर आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसने बस में हंगामा करना शुरू कर दिया। बस ड्राइवर ने परेशान होकर उन दोनों को ही बस से नीचे उतार दिया और बस आगे बढ़ा दी। बस से नीचे उतरने के बाद वो वृद्ध अचानक पहले जैसा ही शांत हो गया। तभी वह नौजवान उनसे पूछता है कि आपने बेवजह मुझसे इतना झगड़ा क्यों किया। वृद्ध व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बेटा, मैंने तुमसे झगड़ा नहीं किया, तुम्हारी जान बचाई है। लड़का हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा वो क्यों बोल रहा है। तब उन वृद्ध ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा कि तुम जिन 3 लोगों को कुछ देर पहले बस में चढ़ते हुए देखा था, उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का बुरी तरह कांपने लगा। फिर उस वृद्ध ने उसे रहस्यमयी वश का सफर और भूतों से सामना का किस्सा सुना। दोनों ही पास के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी कहानी सुनाते हैं। उनकी बातें सुनकर पुलिस चौकी वाले सभी लोग उन्हें पागल समझने लगे। दोनों ही चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन अखबार में जो उन्होंने छपा हुआ पढ़ा, उसने उनके और पुलिस दोनों के होश उड़ा दिए। जिस कंपनी की बस इस रूट पे चलती थी, उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर के गायब होने का दावा किया गया। पुलिस ने आनन फानन में दोनों के पते तलाश किए और दोनों ने मीडिया को अपनी कहानी शेयर की, जिसके बाद पुलिस ने बस की तलाश का काम शुरू कर दिया। अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। अगले ही दिन बस के एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिलती है। ये बस वही होती है जिस रहस्यमयी बस का सफर उन दोनों नौजवान और वृद्ध व्यक्ति ने साथ में किया था, और इसके बारे में पुलिस को बताने भी वह पुलिस चौकी आए थे। बस को पानी से बाहर निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य देखने को मिलता है। उसमें ड्राइवर और कंडक्टर की लाश मिलती है और साथ ही 3 और सड़ी गली लाशें मिलती हैं।
चौंका देने वाली बात तो ये थी कि महज 48 घंटे में उन तीनों की लाश का इस कदर सड़ गल जाना संभव नहीं था। वो भी तब जब ड्राइवर और कंडक्टर की लाश सही स्थिति में थी। इससे लोगों में ये धारणा फैल गई कि अब वास्तव में वो 3 शरीर प्रेतात्माएं थीं। लोगों में दहशत फैलाने के लिए उन 3 सड़ी गली लाशें मिलना काफी नहीं था। जब पुलिस ने उस डीजल टैंक की जांच की तो पता चला कि उसमें डीजल की जगह खून भरा पड़ा है। ये सब देखकर पुलिस विभाग भी खौफ में आ जाता है और उन्हें उन दोनों की रहस्यमयी बस का सफर वाली कहानी सच लगने लगती है। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि वह बस अपने आखिरी स्टॉप से करीब 100 किलोमीटर दूर जिंगशान शहर के पास नदी में मिली थी, जबकि बस में इतना डीजल नहीं था कि वह लोग इतनी दूरी तय कर लेते।